सईद, बांडीपोरा में किस तरह से तापमान देखने को मिल रहा है? चिलाई कलान की कल रात से शुरुआत हो गई है और आगे आने वाले 40 दिन बेहद कड़ाके की सर्दी से भरे हुए रहने वाले हैं। सईद जी जास्मीन, आपने सही फरमाया कि जो चिलाई कलान है उसकी शुरुआत हो गई है और चिलाई कलान शुरू होते ही जो ठंड है वो बढ़ जाती है। खासकर जो रात का तापमान होता है वो बहुत कम चला जाता है, 7 से 8 डिग्री। और इस दौरान सबसे बड़ी परेशानी जो आम नागरिकों होती है वो ये है कि जो पानी के नल है वो जम जाते हैं। और दूसरी अहम बात ये कि जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। बर्फबारी नहीं हो रही है, हालांकि जो पहाड़ी इलाके है वहां पे बर्फबारी हुई है और उसी वजह से जो बर्फबारी, ये जो ठंड है, ठंड की शिद्दत में ज्यादा इजाफा हो गया है। अगरचे दिन को धूप खिलती भी है लेकिन उसमें ज्यादा गर्मी नहीं होती है। हम कह सकते हैं सिर्फ रोशनी दिखाई देती है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं होती। धूप निकलती है लेकिन ठंडी हवाएं बराबर चलती रहती है। और जिस वजह से लोग 11 बजे के बाद घरों से निकलते हैं। 11 बजे से पहले बहुत कम लोग बाजार में दिखते हैं और जो सुबह धुंध का माहौल होता है उस वजह से भी गाड़ियां कम चलती हैं। 11 बजे के बाद लोगों की चहल पहल थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ठंडी हवाएं दिन भर चलती रहती है और रात के दौरान सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा डाउन हो जाता है, जिस वजह से जो सर्दी की शिद्दत है वो बढ़ जाती है। और फिलहाल 40 दिन तक लोगों को यही कुछ सहना पड़ेगा। जी जास्मीन। बिल्कुल सईद, आप लगातार बने रहे। कुपवाड़ा का एक बार रुक कर लेते हैं। याह्या सुल्तान हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। याह्या, कुपवाड़ा में किस तरह से चिलाई कलान की शुरुआत हुई है? हालांकि जो वहां के मकामी लोग हैं वो इससे यूज्ड टू हैं, लेकिन फिर भी ये 40 दिन कहीं ना कहीं कठिनाइयों से भरे हुए तो रहते ही हैं। याह्या। जी जास्मीन, मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि जो चिलाई कलान है, चिलाई कलान को वादी कश्मीर में सर्दी का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये 40 दिन ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी हो जाती है। लेकिन रिवायती तौर जब भी चिलाई कलान का आगाज़ यानी चिलाई कलान दस्तक देता था वादी में तो शदीद बर्फबारी हो जाती थी। लोग भी खुश होते थे क्योंकि खेत खलियानों और मालिकाने बागात के लिए एक नेक सौगात हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो है चिलाई कलान ने दस्तक तो दी, लेकिन यहाँ धूप खुली, यानी कि अब सर्दी की शदीद लहर। और इस बीच बागबान मालिकाने बागात इस चीज़ से नाखुश भी हैं, क्योंकि अगर बर्फबारी नहीं होती है तो उन्हें साल भर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि आज जो ही चिलाई कलान की शुरुआत हुई तो कुपवाड़ा ज़िले में -4 डिग्री इस वक्त चल रहा है, यानी कि नलके जो हैं वो जम चुके हैं। पानी की अदम दस्तयाबी का मसला दरपेश रहता है। और हम ये भी कहेंगे कि चिलाई कलान की अपनी ये भी खुसूसियत है जास्मीन कि चलते चलते जो नदियां हैं वो जम जाती हैं। ये चिलाई कलान का रिवायती तौर एक अंदाज होता है। लेकिन इस बार हमने देखा कि खुश्क चिलाई कलान जो है खुश्क साली इस वक्त नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हम ये देखेंगे कि धूप निकल रही है लेकिन ठंड काफी है। और जो हमारे सरहदी इलाके हैं वहां पर भी सर्दी की शदीद लहर हमें देखने को मिल पा रही है। तो उम्मीद ये की जा सकती थी कि चिलाई कलान इस बार जो है बर्फबारी से इसका आगाज हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच जो है लोगों के मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अगर लगातार यही धूप निकलती रही, खुश्क साली का मौसम रहा, बर्फबारी नहीं हुई तो मालिकानी बागात और किसानों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। जी जास्मीन। बिल्कुल याह्या, लगातार बने रहे। सईद हमारे साथ बने हुए हैं बांडीपोरा से। सईद, जिस तरह से कुपवाड़ा से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि चिलाई कलान एक अलग से एहसास होता था ठंड का सीजन तो जितने महीने चलता है, लेकिन ये जो 40 दिन होते थे इसमें एक अलग एहसास होता था ठंड का, लेकिन वो अब बदलते समय के साथ होना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि चिलाई कलान में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी। जो मालिकाने बागात थे वो खुश होते थे, जो किसान थे वो खुश होते थे, लेकिन अब धूप खिल रही है और जो एहसास होता था चिलाई कलान का वो अब नहीं हो रहा है। क्या बांडीपोरा में भी कुछ इसी तरह का नजारा है, कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है? जी जास्मीन, जो हमारे कुपवाड़ा से हमारे जो नुमाइंदे उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम बात करेंगे जो चिलाई कलान पहले होता था, अब वो चिलाई कलान नहीं दिखने को मिल रहा है, क्योंकि चिलाई कलान में बहुत ज्यादा बर्फबारी कश्मीर में होती थी। लेकिन अब जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट आया
जो उसका इम्पैक्ट है वो यही है कि अब जब बारिशों की जरूरत होती है उस टाइम बारिश नहीं पड़ती और जब बर्फबारी की जरूरत होती है उस टाइम बर्फ नहीं पड़ती है। वरना चिलाई कलान में धूप खिलना बहुत कम देखा गया है। अब जब धूप खिलती है उस वजह से लोग अब डिमांड यही लोगों की यही उम्मीद है कि बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि जब बर्फबारी आज होगी तो इसी बर्फबारी की वजह से जो बाहर का मौसम है उसमें लोगों को पानी मिल सकता है या जो खेतों की हरियाली है वो हमें देखने को मिलेगी। उसके लिए बर्फबारी का होना जरूरी है। और जास्मीन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो चिलाई कलान का पीरियड होता है 40 दिन का, जो बर्फबारी इसमें होती है वो फ्रीज हो जाती है वो बर्फ, और वही बर्फ पूरे साल तक चलती रहती है। यानी चिलाई कलान में बर्फबारी का होना जरूरी है। लेकिन अब जब भी बर्फबारी होती है बहुत कम होती है, लेकिन उम्मीद लोग ये बैठा है कि शायद अब की बार अच्छी खासी बर्फबारी चिलाई कलान में होगी। जी बिल्कुल याया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो क्लाइमेट चेंज का असर हम देख रहे हैं, हर जगह पर उसका असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में भी हमने देखा, इसके अलावा हिमाचल में भी हमने देखा, जम्मू में भी हमने देखा क्लाइमेट चेंज का असर, ग्लोबल वार्मिंग का असर वो कहीं ना कहीं चिलाई कलान पर भी पड़ रहा है। हालांकि चिलाई कलान सर्दी जो सूखी सर्दी होती है उसके बेहद कठिन दिन होते हैं, लेकिन फिर भी लोग चिलाई कलान को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसमें भारी बर्फबारी होती थी। बागवानों के लिए, किसानों के लिए ये बर्फबारी फायदेमंद होती थी। आगे चल के पीने के पानी की किल्लत इसकी वजह से नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे परिवेश बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसका असर कहीं ना कहीं इस तरह की जो चिलाई कलान है या फिर जो बर्फबारी है इस पर भी देखने को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत नहीं है। या हाँ जी जास्मीन, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो है, माहिरीन का भी यही कहना है कि अगर इसी तरह के मौसम के मिजाज हमेशा के लिए बदलते रहेंगे तो ये कोई नेक सौगात तो नहीं मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं बागात, कहीं ज़राअत से, एग्रीकल्चर से जो है वाबस्ता हैं। अगर इसी तरह के जो क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के किसान जो लोग हैं उनकी साल भर की जो मेहनत होती है वो यही होती है कि उनका पानी का ज़राया रहे, आपाशी रहे, या ख़ासतौर पर अगर हम ज़राअत की बात करें उसके लिए पानी ज़रूरी है। तो अगर इसी तरह की चेंजेस होते रहेंगे तो आने वाले वक्त में जब भी मौसम आ जाता है किसानों का तो वो पानी कम हो जाता है। इस बार हमने देखा कि पहले ही एग्रीकल्चर महकमे ने जिस तरह कहा था कि इस बार पानी कम होगा, लोग जो है इस बार मक्की की फसल करें, तो यही हो जाता है कि अगर इस तरह की क्लाइमेट चेंज हो जाती है तो लोगों के मुश्किलात बढ़ सकते हैं आने वाले वक्त में भी। लेकिन ये मौसम का मिजाज जो है पिछले कई सालों से हमें बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जास्मीन कि जब भी हमने माहिरीन से सुना है या वालिदैन से सुना है कि जब भी चिलाई कलान जो है वो आ जाता है, यानी दस्तक उसकी हो जाती थी, तो वो बाहरी बर्फबारी से हो जाती थी। यानी कि छत्ते जो मकान के जाते, कई कई जगहों पर हमने देखे वो गिर जाते थे, मकान टूट जाते थे, 5 से 6 फुट की बर्फ जो है वो हो जाती थी। उस वक्त मशीनें, तमाम महकमे जात वो बेबस हो जाते थे कि इतनी बर्फबारी हो जाती थी। लेकिन वो बर्फबारी जो थी वो वादी कश्मीर के लिए जरूरी होती थी। और खासतौर पर अगर हम टूरिज्म की बात करें, सैलानी भी जो है वादी कश्मीर में चिलाई कलान के लिए आ जाते हैं इसी में कि ये वो यहाँ बर्फीली मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन इस बार जो है उम्मीद ये की जा सकती बर्फबारी हो जाए, लेकिन जिस तरह अब की बार हमने देखा कि चिलाई कलान शुरू हुआ लेकिन बर्फबारी नहीं हुई, तो ये साफ संदेश भी है माहिरीन की तरफ से कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो इससे जो आने वाले वक्त में मजीद तब्दीलियां जो हैं हमें देखने को मिल पा सकती है, और किसानों और मालिकानी बागात के लिए कोई नेक सौगात ये मानी नहीं जा सकती है। लेकिन फिर भी ऊपर वाले से लोग यही दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है बर्फबारी हो, ताकि लोगों की साल भर की जो मेहनत होती है, बागात होते हैं, उनकी एग्रीकल्चर से वाबस्ता सरगर्मियां हो जाती हैं, वो फले फूले, वो शादाब रहे। जी बिल्कुल याया, उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले 40 दिनों में भारी भरकम बर्फबारी जिसकी उम्मीद है लोगों को वो हो जाए। सईद और याया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।